काम करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन हमें पाबंद हैं हम आईनी इदारों के और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है। आपने सब ने सुना कि पीपल्स पार्टी ने रिक्वेस्ट की थी कि एमक्यूएम की अकोमोडेट हो जाए, लेकिन उन्होंने जब फैसला कर लिया है तो याद होगा आपको कि पीपल्स पार्टी ने सबक सीखा है 1985 के इलेक्शन से। मोहतरमा शहीद हमेशा कहती थी उसके बाद कि सियासत में जो सीखता है वो समझता नहीं और आगे नहीं बढ़ पाता, और ये ज़रूरी है कि कोई फोरम हम छोड़े ना, चाहे लोकल बॉडीज़ हो, चाहे पार्लियामान हो, इस्लामाबाद का इलेक्शन हो, वफाक का हो, लोकल हो, सूबाई हो। ये ज़रूरी होते हैं कि हम इलेक्शन में लड़ें और इस इलेक्शन को अहमियत दें, और शहरियों को, कराची और हैदराबाद के शहरियों को मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी ये दोनों शहरों में हम कामयाब होंगे, लेकिन सबकी शराकतदारी से और सबकी शमूलियत से। मैडम गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है इसके अनसर्टेनिटी रही है रात 12 बजे। जी 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 देखिए, वोटर जो है, मेरी इत्तला में वोटर्स आ रहे हैं। आपने कहा कि अनसर्टेनिटी थी, गैर यकीनी थी, लेकिन अब वोटर्स आने शुरू हुए हैं, काफ़ी तांता लगा हुआ है और हर जगह अमला मौजूद है सरकारी के ये पुरअमन रहे और कोई कॉन्टेस्ट ना हो। तो मैं समझती हूँ इलेक्शन की अपनी एक लेजिटिमेसी होती है, और अभी भी मैं कहूँगी कि सब अपना अपना हक इस्तेमाल करें। ये हक होता है, जमहूरियत का महवर होता है। मैडम कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन पर हमेशा ये एतराज़ात करती रही है कि वो जानिबदार है, गैर जानिबदाराना किरदार इलेक्शन कमीशन अदा नहीं करा। लेकिन कराची के इंतखाबात रुकवाने में पीपल्स पार्टी ने भी अपनी भरपूर कोशिश की और एमक्यूएम ने भी की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनके जो दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद की। अब आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन वाकई खुद मुख्तियार और गैर जानिबदार इदारा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है ये एक आईनी इदारा है, इसकी अपनी एक हैसियत है और इसकी अपनी एक साख है। उसको सुबह शाम, क्योंकि अगर मेरी मर्जी का फैसला नहीं होता, आप सुबह शाम चैलेंज नहीं कर सकते। ये वही पीटीआई है जिसने पहले भी इलेक्शन कमीशन को खुद ही इन्होंने चूज किया है, उनके चॉइस के इलेक्शन कमिश्नर लगे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी। ये तो रिकॉर्ड का और तारीख का हिस्सा है। दूसरी बात ये कि जब उनका फॉरेन फंडिंग का केस नहीं सेटल हो रहा था, बहुत सालों अंडर रैप्स रखा गया, पीछे पर्दे के पीछे हियरिंग्स होती नहीं, तब वो ठीक थे उनके लिए। तो जब इनका ये हाल है, देखिए हमें बहुत सारी इलेक्शन कमीशन से हमें भी हर इलेक्शन में कंप्लेंट्स होती हैं। मैं सेल में होती हूँ, हम बार बार अदालतों का, इलेक्शन कमीशन को, ये एक अदालत होती है, इनके फैसले पर हम सवाल भी उठाते हैं और अपना अपना हल भी ढूंढते हैं, लेकिन ये नहीं करते कि जी हम आपको इलेक्शन कमीशन को या अदालतों को बस हम मुस्तरद करते हैं या उनकी करते हैं या उनकी बेइज्जती करते हैं। वहाँ प्रोटेस्ट, देखिए प्रोटेस्ट जो है सबका हक होता है, पूरा मन प्रोटेस्ट, लेकिन गाली गलोच के बगैर। अच्छा, कुछ दिन पहले कहा गया कि सरफराज धोखा नहीं देता, मगर कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनको सरफराज धोखा दे गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये आप बातें मुझसे क्या पूछ रहे हैं, कौन धोखा दिया कौन नहीं? मैं सिर्फ टाइम प्रैक्टिस तो चलाई गई ना, एंड में आके टाइम तो गेन किया गया ना, इसमें पॉलिटिक्स हुई। सुबह तक भी लेटर लिखा गया इलेक्शन कमीशन को कि मुलतवी कर दे, अमन अमान की सूरत सही नहीं है। अचानक ही बयानात आना शुरू हो गए कि कोई इंतखाबात मुलतवी नहीं हो रहे और हम इंतखाबात करा रहे। जी देखिए, इंतखाबात मुलतवी नहीं हुए, हकीकत इस वक्त ये है और हमें हकीकत का सामना करना होगा, डट के जमहूरी तरीके से अपना हक इस्तेमाल करना है। अब हम घर बैठ जाएं कि हमारी मर्जी नहीं हुई या ना हुई, ये तो हमें तो अदालतों से भी बहुत सारे हम अपील्स करते हैं। अच्छा, बिलावल तो उनकी बेहुरमती नहीं करते, सरे तस्लीम खाम करके आगे जाते हैं। बिलावल भुट्टो का ये दावा है कि पीडीएमए का मेयर आएगा। बिलावल भुट्टो ने दावा किया था कि पीडीएमए का मेयर आएगा, लेकिन अब तो पीडीएम जो है ना वो है नहीं, अब तो पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा या तहरीक इंसाफ? देखिए, जो भी लोगों का फैसला है उसको हम तस्लीम करेंगे और ये जमहूरी अमल है, इसमें ऊंच नीच जरूर इलेक्शन के डे मैंने सुने में कहीं देर से शुरू हुआ, कुछ हुआ, देर सवेर होती है
اور یہ ابھی عمل جاری ہے. کوشش ہماری یہ رہنی چاہیے کہ الیکشن جب ہو رہا ہے تو اس عمل کو سپورٹ کریں اور اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کریں. باہر رہ کے فائدہ نہیں جی. میڈم RFL جی نے ایک مرتبہ پھر قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا ہے. سنا ہے کہ وہ وزیر اعظم سے اعتماد لینے کی بات کرے گا. آپ کو یہ طرح ہے کیا؟ جی یہ تو آپ کی طرح ہم بھی مفروضوں پہ ہی بات کر رہے ہیں. قومی اسمبلی سینٹ کا اجلاس چل ہی رہا ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس وقتاً فوقتاً حکومت بھی کال کرتی ہے, ان کے نام سے ہی کال کرتی ہے اور کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا, کوئی کسی بات سے نہیں ڈر رہا. جو بھی اس وقت آئینی عمل ہو, پیپلز پارٹی آئین کو فالو کرے گی اور آئین کا ہم ہر دفعہ ہم یہ کہیں گے کہ جو بھی آئینی ادارے ہیں ان کا احترام کیا کریں. ان کے وزیر شہری رحمان کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ محترمہ شہید بی بی ہمیشہ کہتی تھیں کہ جو سیکھتا نہیں ہے وہ آگے نہیں بڑھتا. ہم امید رکھتے ہیں کہ کراچی اور حیدرآباد میں